साथियों नमस्कार। राजकीय कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, समाज की सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है। इसी के साथ वह जब भी समय मिले कुछ खुशी के पल बिताना चाहता है, कहीं भ्रमण करना चाहता है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश का अवकाश रहता है। इसी दौरान देश विदेश में भ्रमण करने का मानस बनाते हैं। विदेशी यात्रा के लिए राजकीय जो कर्मचारी है उसके लिए थोड़ा कठिन है। राजकीय कर्मचारी जो विभागीय जो नियमों में बंधा हुआ है, इसलिए विदेश की यात्रा करना इतना आसान नहीं है। फिर भी हमें जब भी अगर समय मिले तो विदेश की यात्रा करनी चाहिए। मेरा भी मन करता है कि हम भी विदेश की यात्रा करें और आप भी अगर आपको मौका मिले तो देश विदेश की यात्रा करें। तो इसके लिए विभागीय जो नियम क्या होंगे, क्या निर्देश होंगे, किन नियमों के तहत हम विदेश यात्रा कर सकेंगे, तो इन पूरे नियमों के बारे में आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो आप इन नियमों के बारे में जानेंगे कि हम अगर विदेश यात्रा करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना होगा। तो जल्दी कीजिए, आप भी विदेश यात्रा का आनंद लें और इसके लिए हमें विभाग से क्या क्या परमिशन लेनी होगी ये बात जानें। धन्यवाद। साथियों, राजकीय कार्मिक विदेश यात्रा के लिए अगर जाते हैं तो विभाग द्वारा जो नियत दिशा निर्देश नियम है उनकी पालना करते हुए ही विदेश यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए क्या नियम है, क्या निर्देश है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कर्मचारी सीधे ही विदेश यात्रा हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित नहीं करेगा कि आपका जो भी प्रकरण है आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोई भी दस्तावेज है वो आप सीधे निदेशालय को प्रस्तुत नहीं किए। सक्षम अधिकारी डीडीओ द्वारा पूर्ण परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशालय को 21 दिवस पूर्व विदेश यात्रा हेतु प्रकरण भिजवाएगा। तो डीडीओ है वो पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद में और ये प्रकरण भिजवाया जाएगा निदेशालय को, और ये 21 दिवस के भीतर यानी कि आपकी जैसे आपकी जो यात्रा जब की जो तिथि होगी उससे 1 महीने पहले ये प्रकरण है वो निपटा लेना चाहिए। विदेश यात्रा हेतु विभाग अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि आप विदेश यात्रा कर रहे हो तो आपको विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बिना आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी होने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। यानी कि स्वीकृति होने से पूर्व आप यात्रा नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दस्तावेज पेश कर दिए और बिना स्वीकृति से पूर्व ही आपने यात्रा कर ली तो ये संभव नहीं है। जो बिंदु है, विदेश यात्रा के स्वीकृति अवकाश के निश्चित समय पश्चात कर्मचारी यदि अनुपस्थित रहता है तो RSR 86 के प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी जो नियत तिथि के लिए आपको जो स्वीकृति दी गई है, जितने दिनों की, मान लीजिए 20 या 30 जितने दिनों के आपको जो स्वीकृति मिली है उससे ज़्यादा दिन अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए आपको 30 दिन की छुट्टी मिली है और आप 35 दिन वहाँ पे विदेश रह रहे हैं तो इसलिए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विदेश यात्रा कार्यक्रम इस अनुरूप बनाएं कि शिक्षण कार्य एवं पदीय दायित्वों में व्यवधान नहीं हो। यथासंभव अवकाश में ही विदेश यात्रा कार्य आरंभ किया जाए। तो जब भी आपके अवकाश हो तब आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब शिक्षण कार्य चल रहा हो या आपका जो शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा हो या आपकी जो पदीय दायित्व में जो व्यवधान हो रहा है उस स्थिति में आप विदेश यात्रा नहीं करें। विदेश से भिजवाया गया त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अगर विदेश में जाने के बाद में वहां से अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र है वो स्वीकार नहीं होगा। मान लीजिए आप वहां जाने के बाद में
ये कहें कि मैंने यहाँ पे बिजनेस शुरू कर लिया है और मैं अपना त्याग पत्र देना चाहता हूँ, तो ऐसा स्वीकार नहीं होगा। आपको भारत में आके अपना त्याग पत्र दे के जाना होगा, उसके बाद में आप जो भी करना चाहें वो करेंगे। इसके बाद जो कार्मिक के जो विरुद्ध शिकायत भाग्य जांच न्यायिक ऑब्लिक अपराधीय प्रकरण विचाराधीन या प्रक्रियाधीन हो तो पूर्ण विवरण अंकित किया जाए, अन्यथा किसी प्रकार की जांच कार्रवाई न होने पर इस आशय का घोषणा पत्र आवेदन के साथ लगाया जाए। तो आपके विरुद्ध अगर किसी प्रकार की जांच या आपराधिक जो मामला कोई चल रहा है, तो उसका आपको इसमें आप पूरा ब्यौरा है वो आपको आवेदन पत्र में देना होगा। और अगर नहीं है तो भी आप अपने आवेदन पत्र में ये घोषणा करेंगे कि मेरे किसी प्रकार का जो मामला लंबित नहीं है। इसके बाद में संबंधित संस्था प्रधान राजकीय कार्य शिक्षण कार्य में व्यवधान न होने की घोषणा के साथ पढ़ाई जाने वाली विषय के पाठ्यक्रम करने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी और वैकल्पिक व्यवस्था। इसके अलावा जो जब कोई मान लीजिए कोई शिक्षक है वो विदेश यात्रा करता है, तो राज्य का जो शिक्षण कार्य है, जो भी शिक्षण कार्य अगर प्रभावित होता है तो संस्था प्रधान को ये लिख के देना होगा कि उमुक व्यक्ति के जाने से किसी प्रकार का शिक्षण कार्य का व्यवधान नहीं है और इनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को और लगा दिया गया है, इसका प्रमाण पत्र है वो देंगे। इसके बाद में यथासंभव विदेश यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक ना रखी जाए और विदेश में आप 30 दिन तक यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रीष्म काल की जो छुट्टियां होती हैं उनमें 1.5 महीने की छुट्टियां उनमें आप यात्रा कर सकते हैं और 30 दिन से अधिक नहीं करें। क्योंकि आप ये चाहें कि महीने 2 महीने की छुट्टी ले लें, विदेश यात्रा कर लें, ऐसा संभव नहीं है। सक्षम अधिकारी प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ति होने पर निदेशालय को अग्रेसित करना सुनिश्चित करेंगे। सक्षम अधिकारी जो है आपका डीडीओ है पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है संपूर्ण दस्तावेजों को लेने के बाद में वो निदेशालय को प्रस्तुत करेगा और उसके बाद में जब भी आपकी जो छुट्टी सैंक्शन होगी उसके बाद में आप यात्रा करेंगे। विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा अध्ययन व्यवसाय नियोजन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब विदेश यात्रा में जाने के बाद आप ये कहें कि मैं वहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ यार और पीएचडी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या अन्य कोई नियोजन या कोई कार्य कर रहा हूँ, तो ये आपको स्वीकार नहीं होगा। इनके लिए आपको किसी तरह का अवकाश यात्रा के लिए परमिशन नहीं है। आगे का जो बिंदु है, विदेश यात्रा के दौरान स्वीकृत अवकाश में वर्दी सक्षम स्तर से अनुमति बिना स्वीकृति नहीं की जाएगी। यानी कि विदेश यात्रा में अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे आपको 10 दिन और लगेंगे, आप 10 दिन की और छुट्टी लेना चाहते हो, तो ये सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के बिना आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी और आपका जो अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। विदेश यात्रा में सरकार के माध्यम से कोई वे विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा, ना ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप जब भी यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो आपको विभाग के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा किसी प्रकार की जो व्यय है वो नहीं किया जाएगा और नहीं कोई विदेशी मुद्रा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जब कोई कार्मिक विदेश में रह रहा है तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी। अगर वो विदेश में रह रहा है तो जो भी राज्य सरकार के जो भी आदेश या निर्देश जो भी जारी होंगे उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। अब संपूर्ण जो प्रक्रिया है, यानी विदेश की यात्रा के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए और आपको क्या क्या करना होगा, तो इसके बारे में आप जानें। एक तो आपका आवेदन पत्र होना चाहिए दस्तावेज में, और दूसरा कार्यालय अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पणी तथा अनुशंसा का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। प्रार्थी खुद का स्वयं का जो घोषणा पत्र है वो होना चाहिए और इसके साथ ही प्रार्थी के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति, यानी जो कार्मिक है उसके पासपोर्ट की जो सत्यापित प्रति को सत्यापित जो प्रति है वो होनी चाहिए। इसके अलावा संपूर्ण कॉलम की पूर्ति सहित परिशिष्ट एबएस है, एक जो परिशिष्ट पत्र जो फॉर्म आता है एबएस है, तो उसमें सभी कॉलमों की पूर्ति है वो करनी होगी। इसके अलावा कार्मिक के शेष अवकाश जीए
45 में दराज करना। तो ये जो आप कर्मचारी जो यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो उसके जो शेष अवकाश हैं, यानी कि उसके पीएल कितनी पीएल शेष हैं, तो इनके बारे में जीए 45 में उसका अंदाज किया जाए। इसके साथ आवेदन पत्र में विदेश यात्रा का प्रयोजन का विवरण, और आप किस प्रयोजन के लिए या किस काम के लिए विदेश यात्रा कर रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो या वो बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो इस चीज़ों के बारे में पूरा विवरण आप बताएंगे। इसके अलावा कार्मिक के किसी तरह का जो जांच या आपराधिक कोई मामला हो, तो उसके जो दस्तावेज हैं उनको सुपुर्द करना चाहिए। अगर आप पे किसी तरह का जो न्यायिक प्रकरण या कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है, तो आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा, और उसमें ये बताना होगा कि मेरे किसी प्रकार का जो कोई भी न्यायालय या आपराधिक मामला लंबित नहीं है। तो ये मुख्य आवश्यक दस्तावेज हैं। तो समस्त राजकीय कार्मिकों से मेरा निवेदन, जो भी साथी विदेश यात्रा करने जाए तो इन नियमों का पालन करें, और जो भी विदेश यात्रा करे उसको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।